नमस्कार और इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक और अलौकिक घटनाओं के एक ऐसे स्रोत पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से दुनिया भर के लिए एक अजूबा बना हुआ है। हमारा मकसद किसी भी पक्ष की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन प्राचीन रहस्यों, मान्यताओं और वैज्ञानिक दावों को समझना है। कदम दर कदम हम उन दावों को डिकोड करेंगे जो इतिहास की किताबों और स्थानीय कथाओं में गहराई से दर्ज हैं। तो चलिए इस बेहद रहस्यमयी और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। साल 1558 की बात है। बंगाल के अफगान जनरल काला पहाड़ की सेना पुरी के मुख्य गर्भगृह को नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। जरा कल्पना कीजिए, घोड़े सरपट दौड़ रहे हैं, तलवारें हवा में लहराई जा रही हैं। लेकिन तभी स्रोत के अनुसार एक अजीब सा तूफान उठता है और दिन के उजाले में अचानक घोर अंधकार छा जाता है। फिर मंदिर के भीतर से एक अत्यंत तेज और भयानक रोशनी प्रकट होती है। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि बिना एक भी तलवार चले कई सैनिक वहीं बेहोश हो गए। जो बचे वो खौफ के मारे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने आक्रमणकारियों को बिना युद्ध के ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब ये स्थान केवल भौतिक हमलों से ही नहीं, बल्कि वैचारिक दमन से भी डटकर मुकाबला करता रहा है। इस टाइमलाइन पर गौर करें तो पता चलता है कि 1558 की घटना के बाद 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने मंदिर की परंपराओं का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अंधविश्वास करार दिया था। लेकिन असली चिंगारी भड़की 1806 में, जब ब्रिटिश प्रशासन ने रथ यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाने की साजिश रची। प्रशासन का तर्क था कि ये एक खतरा है। इसके विरोध में एक ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा हुआ कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। इस भारी जन आक्रोश के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। इन सभी घटनाओं और जन आस्था के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जिसे सदियों से सबसे बड़ा रहस्य बनाकर रखा गया है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये एक अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र वस्तु है जिसे हर 12 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान भगवान की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस ब्रह्म पदार्थ को किसी भी मानव आंख द्वारा देखना पूरी तरह से वर्जित है। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाली है। 15 जून 2015 की आधी रात की घटना ही देख लीजिए। जब ये अनुष्ठान हुआ तो पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। घोर अंधेरे में सीआरपीएफ के जवानों ने एक कड़ा सुरक्षा घेरा बना लिया। जो चुनिंदा मुख्य पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं, ताकि वे इसे न तो देख सकें और ना ही सीधे महसूस कर सकें। स्रोत में एक बेहद डरावनी घटना का भी जिक्र है कि एक बार एक पुजारी ने गलती से इसे सीधे छू लिया था, जिसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? अगर मान्यताओं और आस्था की बात करें तो इसे भगवान श्री कृष्ण का वो धड़कता हुआ हृदय माना जाता है जो उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी भस्म नहीं हुआ था और बाद में समुद्र तट पर पाया गया। वहीं दूसरी ओर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन की थियरी के अनुसार ये एक प्राचीन आर्क रिएक्टर जैसा कोई यंत्र हो सकता है जो भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पैदा करता है। उनके अनुसार इसीलिए मूर्तियों को विशेष लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की सुचालक नहीं होती और इस अपार ऊर्जा को सुरक्षित रूप से रोके रहती है। इस पदार्थ को लेकर करीब 50 साल पहले एक बहुत ही हैरान करने वाला चश्मदीद दावा सामने आया था। उस दावे के अनुसार ये वस्तु बहती हुई तरल चांदी की तरह दिखाई देती है और इससे लगातार एक खतरनाक कंपन पैदा होता रहता है। ये भी कहा गया कि यही तरल पदार्थ लकड़ी को अंदर से कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हर 12 साल में मूर्तियां बदलनी पड़ती हैं। सबसे डरावना दावा तो ये था कि जब इस वस्तु को रोशनी में लाया जाता है तो ये एक पहिए या चक्र की तरह तेजी से घूमने लगती है और अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली काटना एक अत्यंत अनिवार्य शर्त है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है कि ये रहस्यमयी लकड़ी की मूर्तियां आखिर अस्तित्व में कैसे आई?
इसकी उत्पत्ति की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कथाओं के मुताबिक एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा समुद्र में बहते हुए उड़ीसा के तट पर पहुंचा था। ये लट्ठा सबसे पहले सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु को मिला था, जो इसे एक गुफा में नील माधव के रूप में पूजते थे। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो एक परम भक्त थे, जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने इस दिव्य मूर्ति के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की ठान ली। उनका यही जुनून इतिहास के इस महान निर्माण की वजह बना। राजा इंद्रद्युम्न ने वो विशाल पेड़ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं पा रहा था। सारे के सारे औजार नाकाम हो रहे थे। स्रोत के अनुसार तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने राजा के सामने एक बहुत सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे इस लकड़ी से मूर्तियां तराशने के लिए कमरे में पूरे 21 दिनों तक पूर्ण एकांत में रहेंगे। दरवाजा पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अंदर नहीं आएगा। राजा ने बिना सोचे ये शर्त मान ली। दरवाजा बंद किया गया और कमरे के अंदर से छैनी हथौड़े की लगातार आवाजें आने लगी। लेकिन 15वें दिन अचानक अंदर से सब शांत हो गया। महारानी गुंडिचा को बहुत चिंता होने लगी कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। इसी घबराहट में 21 दिन की शर्त पूरी होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया। वादा टूट चुका था। कमरे के अंदर देखा गया कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था और पीछे छूट गई थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 प्रतिष्ठित लेकिन अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। आज यही अधूरी आकृतियां दुनिया भर में पूजी जाती हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह विशाल मंदिर भौतिक विज्ञान और एरोडायनामिक्स के बुनियादी नियमों को कैसे सीधे तौर पर चुनौती देता है। मंदिर का मुख्य ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो एरोडायनामिक्स के नियमों के एकदम उलट है। इसके शिखर पर लगा विशाल सुदर्शन चक्र एक ऐसा अकल्पनीय इल्यूजन पैदा करता है कि उसे किसी भी दिशा से देखा जाए, वो हमेशा सीधे देखने वाले की ओर ही नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ता देखा गया है और ना ही कोई विमान। ये एक पूरी तरह से शांत और रहस्यमयी हवाई क्षेत्र बना हुआ है। वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ें तो मंदिर में प्रवेश के नियम भी कम रहस्यमयी नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम मौजूद है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तीसरी सीढ़ी पर भूल से भी पैर रखता है, उसके जीवन भर के अर्जित पुण्य तुरंत शून्य हो जाते हैं और उसे सीधे यमलोक जाना पड़ता है। इसलिए दर्शनार्थी इस सीढ़ी को हमेशा लांघकर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंदिर की रसोई के एक ऐसे चमत्कार पर जो थर्मोडायनामिक्स के नियमों को पूरी तरह से झुठलाता है। यहाँ पारंपरिक लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक लंबवत रखा जाता है। विज्ञान के अनुसार सबसे नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि आग वहां सबसे तेज होती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है। 18वीं सदी में एक मराठा अधिकारी ने इसे अंधविश्वास मानकर बर्तनों का क्रम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा वही रहा। ये विशाल रसोई बिना किसी आधुनिक गैस के हर दिन लाखों लोगों का पेट भरती है, लेकिन यहाँ कभी भोजन कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी रसोई में न कभी कोई बदबू आती है और ना ही कोई मक्खी पाई जाती है। इन भौतिक और वैज्ञानिक चमत्कारों से परे एक और ग्रंथ है जो इन रहस्यों को सीधे हमारे वर्तमान समय से जोड़ता है। ये ग्रंथ है भविष्य मालिका, जिसे लगभग 550 साल पहले ओडिशा के महान संत अच्युतानंद ने ओडिया भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में कलयुग को लेकर ऐसी गंभीर भविष्यवाणियां की गई हैं जो प्राचीन कथाओं और आधुनिक युग की घटनाओं के बीच एक बेहद स्पष्ट और चौंकाने वाला पुल बनाती हैं। इस ग्रंथ की इस विशेष पंक्ति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाना रोग आसीबा, लोका घरे रही, बाहर कुना जीबा। इसका सीधा अर्थ है कि अनेकों रोग आएंगे, एक बहुत बड़ी बीमारी फैलेगी और लोग अपने ही घरों में बंद रहने को मजबूर हो जाएंगे। वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही ये पंक्ति सामने आई, विद्वानों ने तुरंत इस प्राचीन पाठ को 2020 के वैश्विक महामारी वाले लॉकडाउन से जोड़ दिया। जरा सोचिए, ये कितनी सटीक और आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है जो सदियों पहले ही एक किताब में दर्ज कर दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे जुड़ता है। भविष्य मालिका में बताए गए संकेतों के अनुसार हाल ही के वर्षों में कई चौंकाने वाली घटनाएं एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हुई हैं।
मई 2019 में आए भयंकर चक्रवात फानी के कारण सदियों से अटल मंदिर का नील चक्र अचानक टेढ़ा हो गया। फिर 19 मार्च 2020 को अचानक तेज हवा से पवित्र ध्वज उड़कर एक दीपक पर गिरा और उसमें रहस्यमय ढंग से आग लग गई। और सबसे अजीब बात, जुलाई 2020 में उस गुंबद पर गिद्ध और बाज देखे गए जहां कभी कोई पक्षी नहीं फटकता था। ये सभी घटनाएं मालिका के अनुसार दुनिया के युग परिवर्तन के स्पष्ट संकेत माने जाते हैं। इसी भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर कुछ अंतिम और भयंकर भविष्यवाणियां भी दर्ज हैं। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक समय आएगा जब तीनों रथ यात्रा के दौरान एक साथ रुक जाएंगे। नदियां अपनी प्राकृतिक दिशा को छोड़कर विपरीत बहने लगेंगी। वो अत्यंत सुरक्षित और रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ मंदिर से पूरी तरह से गायब हो जाएगा और अंततः विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार का आगमन होगा। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये दावे अपने आप में अत्यधिक गंभीर हैं, जो सीधे तौर पर इस युग के महाविनाश और कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विश्लेषण से अंततः क्या निष्कर्ष निकलता है। एक तरफ हमारे पास ऐसी अविश्वसनीय वास्तुकला और भौतिक विज्ञान के अपवाद हैं जिन्हें आज की आधुनिक तकनीक भी सुलझा नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ एक अगाध आस्था, सदियों पुरानी सटीक भविष्यवाणियां और रहस्यमय ऊर्जा के दावे हैं। जब विज्ञान के सभी नियम मौन हो जाते हैं, तब आखिर कौन बोलता है? क्या ये सब सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग है या फिर कोई ऐसी चेतना है जो हमारी समझ से बहुत परे है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा और आगे और भी जानने की उत्सुकता जगाता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।